मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। भाई सभी को स्टार वेल ऐप पर आप सभी का स्वागत है साथियों। तो साथियों, मैं आप सभी के लिए एक बेहद खूबसूरत तरीके से बैच की अनाउंसमेंट कर रहा हूं। तो आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए, आपने एकदम सच पढ़ा। अब लाइव क्लास आपके मोबाइल पर। तो देरी नहीं, आज ही डाउनलोड करें स्टार वेल ऐप। चलिए भाई, अब कर लेते हैं एग्जाम के थ्रू बात। देखिए, ये बैच किन किन एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, यानी आपका सीजीएल हुआ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, पुलिस, रेलवे, आर्मी वगैरह जितने भी आपके वनडे एग्जाम है, सारा का सारा हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है। और ये बैच स्पेशल मैथ और रीजनिंग दोनों स्पेशल होने वाले हैं। चाहे आपके चैप्टर से लेकर कोई टाइप से लेकर यहाँ पर कुछ भी चीज आपको नहीं छोड़ेंगे, एकदम बारीकी से बैच को लेकर चलेंगे। ठीक है साथियों, चलिए भाई। और देखिए, कहानी ये है कि अब इसकी जो फीस है वो 999 नहीं, मात्र 249 रुपये है, और ये 2 सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। तो जो लो से लो लेवल स्टूडेंट है वो सभी के सभी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। सभी को मिनिमम से मिनिमम फीस आपको बना दी गई है। ठीक है साथियों, तो आज ही परचेज करें बैच को मात्र 249 रुपये में। ठीक है। और देखिए, जो ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी आता हूँ बात पर। देखिए, अगर इस बैच पर किसी को भी समस्या है तो आपके लिए 7078127187 नंबर दिया गया, यहाँ पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए सेकंड बात पर आते हैं। आप देखिए देखिए अब कहानी ये बनती है कि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, तो ये आर्यभट्ट अकेडमी है। यहाँ पर मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ और हमारे जितने भी टीचर हैं वो सारे के सारे बेहद खूबसूरत तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो आर्यभट्ट अकेडमी हरदोगंज अलीगढ़ पे आ सकते हैं। ठीक है। तो ऑफलाइन में लाभ ले सकते हैं भाई। जो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, यानी एग्जाम के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन बैच में आ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। ठीक है। तो बारीकी से पढ़ाएंगे। बाकी यहाँ पर जीएस हुआ, रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर बारीकी से पढ़ा रहे हैं सभी। ठीक, चलिए भाई। और देखिए, दूसरी बात यह है इस पर, जो 9th से लेकर 12th वाले स्टूडेंट हैं ऑफलाइन बैच वाले, ठीक है, तो उनके लिए एक से धुरंधर टीचर हमारे अकेडमी पर काम कर रहे हैं। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं पीसीएम से लेकर, तो वो हमारे अकेडमी वाला नंबर है, दोनों नंबर है, किसी भी नंबर पर कॉल करके आप यहाँ पर इंक्वायरी करके कोचिंग पर आ सकते हैं। ठीक है। आपके चाहे बहन भाई हो तो आप सभी को भेजेंगे। ठीक है। इसकी फैकल्टी हमारी अदर हैं, सारे टीचर अलग हैं। ठीक है। चलिए भाई, अब आते हैं तीसरी बात पर। देखिए, मैथ को, स्पेशल मैथ को हम 2 पार्ट में आपको डिवाइड करके पढ़ाते हैं। ठीक है। पहला हुआ आपका अर्थमेटिक और दूसरा हुआ आपका एडवांस। पॉइंट क्लियर है। चलिए दूसरा बात, उसके बाद में इस कहानी को लेकर चलते हैं भाई इसके सिलेबस को। ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में हमने 3 पार्ट में आपको इसको बना दिया है। ठीक है। चाहे आपका अगर पार्ट 1 से करेंगे तो नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम हुआ, HCF हुआ, स्क्वायर रूट वगैरह या सिंप्लीफिकेशन वगैरह, एवरेज रिलेशन, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको शुरुआत में पढ़ाए जाएंगे। लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपका एडवांस का है, लेकिन मैं इसको पहले पढ़ाऊंगा क्योंकि जो कैलकुलेशन में ढीले ढाले होते हैं स्टूडेंट, उनकी कैलकुलेशन बारीकी से ठीक हो जाएंगे। उसके बाद सारे के सारे चैप्टर उनको समझ में आने लगेंगे। ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 से करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, पार्ट 3 टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करके इसको धीरे धीरे इस तरीके से खत्म करते जाएंगे। ठीक है भाई। चलिए अगली बात पर आते हैं। अगला पॉइंट है इसका एडवांस का। अगला पॉइंट है इसका एडवांस का। एडवांस को भी हम 3 पार्ट में कराने लग रहे हैं। आपका पहला पार्ट है आपका एल्जेब्रिक से कराएंगे, दूसरा टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्री से होगा, तीसरा पार्ट आपका मेंसुरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो बारीकी से इस चीजों को भी धीरे धीरे खत्म करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए भाई अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट ये है कि सिलेबस को हम करा कहाँ से रहे हैं, है ना, ये भी तो पॉइंट है। तो देखिए, इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी लगन के साथ, कम से कम 2 से 3 साल इस PNG में लगे, यानी बुक में लगे इसको बनाने में। तो एकदम किसी भी एग्जाम की बात करें, यानी इस PNG से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप सही ईमानदारी के साथ, प्रयास के साथ प्रैक्टिस कर दें तो 25 में 25 टिक करेंगे SSC के किसी भी एग्जाम की बात करें। ठीक है। तो 100% रिजल्ट रहेगा आपका। चाहे आपकी मैथ की बात की जाए, चाहे आपकी रीजनिंग की, एकदम स्पेशल बारीकी से पढ़ाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि 6 से 7 महीने लग जाएं, लेकिन आपको बारीकी से पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो एक सेकंड बेटा सभी। तो आज से हम डेमो क्लास से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है।
बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच रहेगा दोस्तों, तो सभी के सभी भाई बैच को परचेज कर लें, अभी वक्त है आपके पास। चलिए भाई, तो हम नंबर सिस्टम पार्ट से शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल, और इसकी टाइप 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है भाई, चलिए भाई थोड़ा सा समझेंगे बारीकी तरीके से। आइए भाई शुरुआत करते हैं, पहले कहानी इसमें है क्या। देखिए, यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए, मैं जैसे संख्या लिख दूं, मान लें 135 है, ठीक है 135 है, मैं इसमें ये पूछ रहा हूँ इसमें इकाई अंक क्या है, समझ गए नहीं, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो नंबर का लास्ट डिजिट होता है वही तो आपका इकाई अंक होता है। अरे हाँ या ना, ऐसे तो कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसी तरीके से तो पढ़ते हैं। तो वह आपको क्या पूछा है, यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई अंक यानी लास्ट डिजिट ऑफ। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए भाई, तो इसका इकाई अंक क्या है, 5। ये पॉइंट क्लियर है। ये कहानी पूछिए यानी कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, उसका लास्ट अंक क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, पॉइंट क्लियर है। इस चीज को जानेंगे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं अब प्रश्नों से, धीरे धीरे फिर बढ़ेंगे आगे। अब भाई फोकस के साथ बोर्ड पर ध्यान देंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई, हाँ बिल्कुल मेरे भाई, अगर आप हवाई जहाज का भी फॉर्म भर देंगे तो हवाई जहाज में भी आएगा, बिल्कुल ठीक है दीपक भाई, पॉइंट क्लियर है, टेंशन मत लेना। ये वीडियो किसी भी एग्जाम भर देना, समस्या नहीं आएगी। चलिए चलें भाई, सीधे प्रश्न की ओर बढ़ जाएं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लीजिए आप। फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 584 गुणा 389 गुणा 476 गुणा 786। चलिए भाई लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बारीकी से बढ़ते हैं। चलिए भाई, आपका क्वेश्चन है भाई कि 584 गुणा 389 गुणा 476 गुणा 786, पॉइंट क्लियर है। इसमें पूछा कि इकाई अंक क्या है, ठीक है। तो बहुत बारीकी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या भाई, सारा का सारा गुणा करते चलो, उस गुणा करने के बाद जो आपकी वैल्यू बने उसका लास्ट डिजिट क्या है, यही तो कहानी हुई है। चलिए ध्यान देते हैं। तो इस स्थिति में करेंगे क्या हम, देखिए इतना बड़ा गुणा करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा ना, तो हम छोटे से छोटा पॉइंट उठाएंगे। तो हम इसमें करेंगे क्या, लास्ट लास्ट नंबर को हम उठा लेंगे, ठीक है। लास्ट लास्ट नंबर को उठा लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद कहानी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है पॉइंट। चलिए भाई हम करते हैं भाई, 4 गुणा कितना 9 गुणा लास्ट क्या 6 गुणा क्या है आपका 6, पॉइंट ठीक है एकदम। यही तो कहानी है भाई। एक बार नंबर देख लेते हैं, 584 389 476 और 786, पॉइंट क्लियर एकदम। चलिए भाई, उसके बाद गुणा करते हैं भाई, इसका 4 नेम कितना हो जाएगा 36 गुणा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 6 छिंग 36। क्या ये बात समझ रहे हैं, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद लास्ट नंबर को और ले लो, तो मैं 6 गुणा 6 कर दूँ इसका, तो 6 छिंग कितना बन जाएगा 36, और 36 में इकाई अंक क्या बन जाएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर पॉइंट दोस्तों। चलिए बात को समझ रहे हैं, धीरे 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 एकदम हाई लेवल पर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। कॉपी करेंगे फटाफट से भाई, ठीक है। डेमो है, 2 क्लास आपको डेमो दी जाएंगी बिल्कुल, और बारीकी से पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वक्त क्यों ना लग जाए, लेकिन एकदम बेहद खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और बारीकी तरीके से कॉपी करते जाएंगे, जो कि आप प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस ही सारा कुछ खेल है, समझ गए नहीं, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़े अब, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और भाई सभी के सभी जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं भाई, वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एवं बेल आइकन यानी घंटी है उसको ऑल सेलेक्ट कर लें, जो कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। बाकी शॉर्ट्स वीडियो वगैरह हमारी आपके यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। बाकी 2 क्लास आपकी यूट्यूब पर रहेंगी, बाकी हमारी सारी की सारी क्लासें ऐप पर रहेंगी, ठीक है। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं भाई। 641 गुणा 673 गुणा
677 गुणा 679 गुणा 681, यही पॉइंट है। एक बार देख लें भाई संख्या को, बिल्कुल एकदम ठीक है। चलिए भाई पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े अब। चलिए देखिए मैंने इस चीज़ में क्या बताया था आपको कि लास्ट नंबर को उठा लो भाई। मैं क्या करूँ, लास्ट नंबर को उठा लेता हूँ, ठीक है। लास्ट नंबर को उठा लेता हूँ, उसके बाद गुणा कर लेते हैं भाई। 1 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर है? तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए भाई। 1 तिया 3 और 3 सत्ते 21, यहाँ तक कितना बन गया मल्टीप्लाई 21 और 9 एकन 9। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है आपका 1, और इस 1 को गुणा करेंगे 9 में तो कितना हो जाएगा 9 एकन 9, तो इकाई अंक क्या होगा इसका 9। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर पॉइंट? एकदम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आज की क्लास थोड़ी सी धीरे चलेगी, उसके बाद जैसे ही आपका बेस तैयार हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। जल्दी से कॉपी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। पॉइंट क्लियर है? चलिए बढ़े भाई आगे। चलिए भाई देखिए बहुत छोटे छोटे से प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसकी पीएनजी को आप देख लेना कितना लेवल इसमें मैंने डाल रखा है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाइए भाई। प्रश्न नंबर 3 है आपका 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78, ठीक है। इसका यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई अंक क्या है इसका, ठीक। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने बताया अभी, बोर्ड पर ध्यान दो। लास्ट नंबर को उठा लें और उसके बाद इनको ऐड कर दें। इसका मतलब क्या, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये तो कहानी हुई। पॉइंट क्लियर एकदम। चलिए भाई जोड़ देते हैं। 3 और 4 कितने हो गए भाई 7, प्लस 8 और 6 कितने हो गए भाई 14, और टोटल इनको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 14 और 7 कितना बन जाएगा 21। तो 21 में इकाई अंक क्या होगा भाई, लास्ट नंबर ही तो होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। पॉइंट क्लियर एकदम समझ में आ रहा है? चलिए धीरे धीरे बिल्कुल आता जाएगा, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, मेहनत के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, बाकी बिल्कुल एक भी सवाल आपसे नहीं रुकेगा, चाहे किसी भी मार्केट में किताब चल रही है, कोई भी किताब आपसे नहीं रुकेगी, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से इसको कॉपी करेंगे फिर पढ़ते हैं आगे। चलें, चलिए चलिए भाई आगे बढ़े अब। देखिए यहाँ पर आपका चाहे आपका मल्टीप्लाई हो गया, चाहे आपका माइनस की बात करें, चाहे प्लस की बात करें या डिवाइड की बात करें, सारे के सारे केस यहाँ पर बढ़ जाएंगे, ठीक है, बन जाएंगे नहीं। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं भाई मेन पॉइंट पर, और इस पॉइंट को भाई ध्यान के साथ एकदम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कहानी को लेकर चलते हैं मेरे साथियों हम पावर बेस पर। पावर बेस्ड वो कहानी को बड़ा बारीकी से पढ़ेंगे, इस चीज को बड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यानी ये मैं ये कहना चाह रहा हूं इस चीज के लिए कि अगर आपकी संख्या 0 है, 1 है, या 5 है, या आपकी 6 है ना, इनकी पावर जो भी मर्जी है, समझ गए नहीं समझ गए, यानी 0 की बात करें, 1 की बात करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें, इनकी पावर जो मर्जी हो, इनका यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई अंक हमेशा सेम रहेगा दोस्तों। पॉइंट क्लियर एकदम, समझ रहे हैं बात को? चलिए तो इनके लिए मैं सीधे क्या लिख देता हूं, मैं सेम, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? यानी अगर 0 दिख जाए, जैसे 10 है या 100 है, इसकी पावर जो मर्जी हो तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा,
समझ गए नहीं समझ गए। उसके बाद में एक है, मान लो एक की पावर जो मर्जी रख दें, जैसे एक की पावर एक रख दें, दो रख दें, तीन रख दें, तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा उसका एक ही होगा। इसी तरीके से पाँच की पावर की बात करें, पाँच की पावर जो मर्जी रख दें, समझ गए, तो इकाई अंक क्या होगा उसका भी पाँच होगा। जैसे पाँच की पावर में दो या तीन जो भी रख दूँ तो क्या होगा गुणा भाई, पचम 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125। इसका मतलब लास्ट में तब भी क्या मिलता गया आपको, 5 ही तो मिलता गया। अरे हाँ या ना, पॉइंट क्लियर है। तो इसी तरीके से 6 को भी करेंगे, 6 की पावर जो मर दें, 6 छिंग 36 सिक्के 216। इसी तरीके से लास्ट डिजिट जो है हमेशा इनका सेम रहेगा दोस्तों। पॉइंट क्लियर है। चलिए बाकी एक्सप्रेशन है करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए भाई दूसरी बात ये है, पावर बेस पर ही इसकी दो टर्म है, दोनों टर्म को लिख लेता हूं। एक है आपका 4, एक नंबर है आपका 4, 4 की पावर जो भी हो, ठीक है, इसके दो भाग में बताता हूं। और उसके बाद में आपकी संख्या एक 9। पॉइंट क्लियर है, 9। और 9 की पावर आपकी जो मर्जी हो, इसको भी मैं दो पार्ट में आपको बांट देता हूं। पॉइंट क्लियर है, इस चीज को बारीकी से समझेंगे भाई। ठीक, चलिए देखो इस कहानी का मतलब ये है, अगर मैं 4 की पावर ओड कर दूं, क्या कर दूं, ओड। ओड का मतलब विषम, क्या है आपका विषम। अगर 4 की पावर संख्या क्या है, विषम है, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा दोस्तों, 4 रहेगा। पॉइंट क्लियर है। चलिए अगर 4 की पावर आपकी है E1, क्या है आपकी E1, इवन नंबर है यानी आपकी सम नंबर है, क्या है आपकी सम, तो इकाई अंक इसका हमेशा 6 होगा दोस्तों। पॉइंट क्लियर है, गुणा करके देख लेना, मैं कोई ये नहीं कि अपने आप से बना रहा हूं, नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी है कि आप 4 की पावर कोई विषम रख देना, गुणा करते चले जाना, लास्ट में 4 ही मिलेगा। बात समझ गए। इसी प्रकार अगर 4 की पावर सम रख दें हम, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, और उसके बाद गुणा करते चले जाए तो लास्ट में डिजिट क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 9 की अगर मान लें कि आपकी ओड है, क्या है ओड यानी विषम नंबर है, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 9 होगा। पॉइंट क्लियर है। और इसी प्रकार अगर मैं इसकी पावर मान लूं कि इसकी पावर है E1 यानी सम है, तो इसका इकाई अंक 1 होगा। ये पॉइंट क्लियर है। जैसे मान लें कि मैं 9 की पावर 3 रख दूं, तो कैसी ये विषम है, समझे नहीं समझ गए। 9 की पावर क्या रख दूं, मैं 3 रख दूं, तो 9 ने 81 नंबर 729, तो 729 में भी क्या बन रहा है भाई, लास्ट डिजिट 9 ही तो बन रहा है। तो इसका मतलब मैंने विषम रखा, तब क्या बना, इसका इकाई अंक 9 रखा। अगर मान लेता हूं मैं 9 की पावर सम रख दूं, तो सम मैं 2 मान लेता हूं, समझ गए नहीं, और 9 की पावर 2 रख दूंगा तो 9 ने में 81 बन जाएगा, तो 81 का इकाई अंक क्या होगा, एक ही तो होगा। ठीक है, बाकी ऐसे इस तरीके से सम विषम पर आपकी कहानी ये बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई उसके बाद में आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात ये है, अगर मान लें कि अगर आपके नंबर हैं, जैसे 2 बचा है आपका, 3 है, और एक आपका 7 है, और 7 के बाद में एक नंबर है आपका 8। मान लेते हैं कि इनकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, इनकी पावर कुछ भी हो, तो इन नंबर को क्या करेंगे भाई, मान ले 1 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। अब ये नंबर बचे 1 से लेकर 9 तक की बात करेंगे। ठीक, पॉइंट क्लियर है। अब इस कहानी को लेकर चलें तो मान लें कि 2, 3, 7 और 8 की पावर जो भी है, अगर पावर है तो उसको क्या करेंगे, चलिए बहुत आसान तरीका इसका, हम क्या करेंगे, जो पावर है, हम जो भी पावर है उसको 4 से विभाजित करके, और हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, शेष। निकाल देंगे हम शेष, और शेष को निकाल करके हम पावर पॉइंट कर देंगे जो नंबर है, यानी जो भी नंबर है आपका उसी नंबर को पावर पॉइंट कर देंगे, यानी रिमाइंडर को यहाँ पर रख देंगे, यानी शेष को रख देंगे। क्या बात को समझ गए। चलिए बाकी प्रश्न से समझ लेते हैं, बाकी ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे एकदम दिमाग में। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। देखिए प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 4 कि आपकी है 37, कितना है 65 की पावर कितनी है आपकी, 437। यही तो पॉइंट है, 437। अब देखिए मैंने क्या बताया, अगर मान ले 5 लास्ट अंक है, कितना 5, और 5 की पावर में क्या रख दूं, 437, तो क्या आएगा इकाई अंक। अब तो पहचान गए ना, तो मैंने क्या लिखा,
अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इनकी पावर जो मर्जी हो तो इनका इकाई अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा साथियों। बात पॉइंट समझ गए। तो इसका इकाई अंक में सीधे 5 को टिक कर सकता हूं। 5 की पावर जो मर्जी हो उसका आंसर सीधे 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात को समझ गए। चलिए कॉपी कॉपी करिए फटाफट से, धीरे धीरे एकदम बारीकी से समझेंगे। बढ़े भाई आगे। बहुत सिंपल सी कहानी, एक एक सेकंड में आंसर हो जाएंगे बस। ठीक है, बस बने रहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि 6736 की पावर है आपकी 32,567। पॉइंट क्लियर है, समझ गए ना, पॉइंट क्लियर है। चलिए भाई देखिए, तो लास्ट डिजिट क्या मिला, 6। और मैंने बताया 6 की पावर जो मर्जी हो इकाई अंक क्या होगा, 6 ही तो होगा। अरे हाँ या ना, इसका मतलब क्या, लास्ट डिजिट क्या है, 6, और 6 की पावर जो मर्जी रख दूं मैं तो क्या है, इसकी पावर कितनी आपकी कितनी है आपकी 32,567, ये आपकी पावर है। तो मैं 6 की पावर जो मर्जी रख दूं तो क्या आएगा, इकाई अंक 6 ही तो आएगा। चलिए तो इसका आंसर होगा 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट, बात को समझ रहे हैं। बहुत आसान बना दूंगा, दिल पे लिख दूंगा, आपके माइंड में लिख दूंगा, बस बने रहिए, जुड़े रहिए साथ। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़े। अब बात को समझ गए। चलिए छोटे छोटे से थोड़ा सा स्पीड भी पकड़ लेते हैं। किसी की भाई कमेंट वगैरह पे ध्यान नहीं देंगे हम किसी, क्योंकि आज आपका डेमो क्लास है, यानी आज और कल आपकी डेमो क्लास लगा दी जा रही है। उसके बाद धीरे धीरे बैच को परचेज करते रहेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए सेंटा बॉस। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पर। देखिए क्वेश्चन है आपका 5627 की पावर कितनी है, 153 मल्टीप्लाई, उसके बाद में है 671 की पावर है आपकी 230। ठीक है भाई, पॉइंट क्लियर है। चलिए तो बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब तो बात समझ में आ गई भाई, 7 मिल गया और 7 नंबर है, तो 7 की कहानी मैंने बता दी है यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट नंबर को उठा लें हम। लास्ट नंबर क्या, 7। तो मैं सीधे ऐसे नहीं लिख सकता कि 7 की पावर 153 लिख दूं। अरे हाँ या ना, ये क्या है, लास्ट में डिजिट क्या है, 1, और 1 की पावर में 230 लिख दूं। इस बात को तो आप समझ लीजिए, 1 की पावर जो मर्जी हो उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा मेरे दोस्तों, सेम रहेगा। ये बात तो समझ में आ गई, उसको तो हटा दो, उस कहानी से कोई लेना देना नहीं। चलिए इस बात को, कहानी को लेके चलते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर इन नंबरों में से कोई भी नंबर है और उसकी पावर जो भी हो उसे 4 से भाग दे करके हम शेष पर निकाल दें, और जो शेष पर बचता उसको पावर पॉइंट कर दें जो नंबर आपका दिया हुआ है। यही तो बात बताई थी। चलिए इस कहानी को ले के चलते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, अगर 153 आपकी पावर है तो 153 को मैंने कहा कि इसे 4 से भाग दे दें। चलिए मैं 4 से भाग दे देता हूँ। अगर मैं 4 से इसमें भाग दे दूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास जो शेष है यानी रिमाइंडर है वो क्या बचता है। तो 4 तिया 12, 15 में से 12 के कितने बचे यहाँ पर, 3, और 3 के आगे 3 लग रहा है तो कितना हो जाएगा, 33। तो इसका मतलब 4 अट्ठे 32, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 1 बच रहा है। क्या ये बात क्लियर है पॉइंट। अगर मैं 153 में 4 से भाग दूंगा तो शेष आपका 1 ही तो बचेगा। तो इस कहानी को मैं सीधे ये भी तो लिख सकता हूँ कि 7 की पावर में 1 लिख दूँ। बात समझ गए नहीं। उसके बाद 1 की पावर जो मर्जी करेंगे वो तो 1 ही बनता है। तो 7 की पावर 1 का मतलब ये तो 7 है, और 7 का गुणा 1 में करेंगे तब भी क्या आएगा आंसर आपका, 7 ही तो आएगा। पॉइंट क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है इसका। तो जल्दी से कॉपी करेंगे भाई। अब धीरे धीरे स्पीड को पकड़ते हुए बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे भाई। बस प्रैक्टिस लगाते जाना साथ के साथ बस।
एक भी क्वेश्चन, जो मर्जी मार्केट में किताब चल रही हो, किसी भी किताब को उठा लेना, एक भी प्रश्न आपका नहीं रुकेगा। ठीक है साथियों, चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। ऑडियो वीडियो क्वालिटी वगैरह सभी ठीक आ रही है ना? ठीक है, आप जा सकते हैं वैसे। चलिए भैया आगे बढ़े अब। चलिए भैया, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एक सेकंड, ये सही चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन है आपका कि 36 कितना 94, 3694 की पावर है आपकी 1793। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद है आपका 615 की पावर है आपकी 317। ठीक, उसके बाद अगला नंबर है 841 और इसकी पावर क्या है आपकी 941। कितनी है आपकी 941। क्या ये बात पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन एकदम ठीक। चलिए भाई, तो देखिए वैसे निकाल सकते हैं आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या आपकी 4, क्या है 4, मैं ऐसे लिख लूँगा 4 की पावर कितनी आपकी 1793। कितनी आपकी 1793। ठीक है, पॉइंट क्लियर है भाई। 4 की पावर कितनी आपकी 1793। ठीक है, गुणा, और उसके बाद में लास्ट क्या आपका 5, तो 5 की पावर क्या आपकी 317 है। बात को समझ रहे हैं? चलिए भाई आगे बढ़ जाएं। और उसके बाद लास्ट में क्या आपका 1, तो मैं सीधे 1 की पावर कितनी लिख सकता हूँ भाई, मैं 941 को लिख सकता हूँ। ठीक है, लेना देना नहीं, वैसे तो इसका 1 ही बन जाएगा। चलिए भाई, अब देखिए इस कहानी को बड़ा समझना भाई ध्यान से। अच्छा ये बताना 1793 जो पावर है, क्या ये सम है या विषम है? बताओ एक बात जरा। विषम है, ओड है। ठीक है, चलिए समझ गई बात। इसका मतलब ये 1793 है, ये तुम्हारी क्या है, विषम नंबर है। क्या है आपका, ये विषम नंबर है। पॉइंट क्लियर है? अगर ये विषम नंबर है तो मैंने क्या बताया, अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक क्या होगा भाई, 4 ही तो होगा। तो मैं सीधे यहाँ पर मैं इसको 4 नहीं लिख सकता था। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद देखिए 5 की पावर मैंने लिखा 0 1 5 6, इनकी पावर जो मर्जी हो तो क्या लिखूंगा, सेम ही तो लिखूंगा। तो 5 की पावर 317 में तो सीधे 5 लिख सकता था। अरे हाँ या ना? और 1 की पावर जो मर्जी हो तो मैं सीधे 1 लिख सकता था। ये बात क्लियर है? चलिए अब गुणा करेंगे भाई, 4 पंजे 20, 20 एकन 20। अब बताना इसका लास्ट डिजिट 0 है या नहीं है? बात को समझ गए? सेट बॉस। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई कॉपी करेंगे फटाफट से। ठीक, चलिए कहाँ निकल गई बकरा भाई। मजा आ रहा है ना? चलिए ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल था। हाँ ये लाइफ टाइम रहेगा। ठीक, एक सेकंड बेटा। चलिए बढ़ जाए आगे क्वेश्चन पर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि 17 की पावर है आपकी 1999। कितनी है आपकी 1999। ठीक, प्लस है और उसके बाद में क्या है 11
और 11 की पावर है आपकी 1999। पावर सभी की सेम है क्या? सेम है भाई। और माइनस और उसके बाद में 7 और 7 की पावर भी क्या आपकी 1999। पॉइंट क्लियर है? चलिए ये तो बहुत आसान दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? चलिए लास्ट डिजिट क्या आपका 7। पॉइंट क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा भाई 7 की पावर मैं सीधे 1999 लिख सकता था ना कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए भाई उसके बाद प्लस लास्ट डिजिट क्या आपका 1, तो मैं सीधे 1 की पावर 1999 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस उसके बाद क्या 7, तो मैं 7 की पावर कितनी है आपकी 1999। पॉइंट ठीक है एकदम। अब एक बात ध्यान ध्यान देना, देखिए ये माइनस की कितनी है 7 की पावर 1999, ये कितना है प्लस के 7 की पावर 1999। इसका मतलब इसको मैं हटा नहीं सकता, काट सकता हूँ नहीं? दिख रहा है? कट गया भाई, प्लस माइनस कट गए। अब 1 की पावर तुम्हारे पास क्या बचा भाई 1999 बचा। और 1 की पावर जो मर्जी हो इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। पॉइंट क्लियर है? तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ठीक है चलिए भाई कॉपी करेंगे फटाफट से, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। मजा आना ना पढ़ने में, बोर तो नहीं हो रहे ना कोई भी? हैं चलिए ठीक। दिल पे लिख दूंगा एक एक क्वेश्चन को, बस शांति के साथ क्लास करते रहें, ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करते रहें। ठीक चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बहुत छोटा था ना, हो गया ना कॉपी? चलो भाई आगे बढ़ जाएं। आज चाहे कम क्वेश्चन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा भाई पढ़ेंगे गहराई से, है ना? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9 पर। देखिए क्वेश्चन का कहना है 3 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 7 गुणा 6 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4 गुणा 8 की पावर 2 गुणा और 9 की पावर 5। ठीक पॉइंट क्लियर है? मुझे ऐसा लग रहा है क्वालिटी गड़बड़ तो नहीं कर रही है? नहीं सही आ रही है। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई समझ गए बात को? देखिए 3 की पावर कितनी है आपकी 6 है। क्या है? 3 की पावर आपकी क्या है 6। इस बात को समझ रहे हैं? अब इस बात को मैं समझ जाऊं कि 3 की पावर 6 और 6 में मैं 4 से भाग दे दूं, क्यों बताया? क्योंकि 2 3 7 8 की पावर जो मर्जी हो हम क्या करें 4 से भाग दे रहे पावर पॉइंट कर देंगे। ठीक है अगर यहाँ पर पावर क्या है 6 और मैं 4 से भाग दे दूं इसमें, तो शेष पर कितना बचेगा 2, 4 एकन 4, तो शेष पर कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा। तो इस कहानी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या 3 की पावर 2, अरे हाँ या ना? उसके बाद आ जाइए कहानी। अब आती है कहानी 4 की पावर 7। अब ध्यान देना भाई 4 की पावर 7 बताइए सम है या विषम? विषम है ना? तो विषम, तो मैंने क्या बताया 4 की पावर अगर विषम है तो हम सीधे इकाई अंक 4 को ले सकते हैं। पॉइंट आउट क्लियर है? 6 को समझ गए ना सेंटर बॉस? पॉइंट क्लियर है? चलिए 6 के लिए क्या मतलब है 1 5 वो 1 1 0 1 5 6 और 6 के लिए क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा, तो इसके लिए मैं सीधे 6 लिख सकता था। पॉइंट क्लियर है? चलिए भाई उसके बाद में क्या आता है भाई 7 की पावर 4। अब 7 की पावर 4 की कहानी है कि अब इसको 7 को हम 7 की पावर कितनी है 4 और 4 को एग्जैक्टली डिवाइड है, तो इस कहानी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि मैं सीधे सीधे इस कहानी को ये भी तो लिख सकता था 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं 7 7 49 गुणा 7 7 49। ठीक है तो लास्ट नंबर को गुणा कर दूं मैं 9 गुणा 9, समझ गए? तो 9 निम कितना बन जाएगा 81। तो 81 में लास्ट डिजिट क्या है आपका 1। समझ गए नहीं समझ गए? क्या है आपका 1। तो मैं सीधे 7 की पावर 4 को मैं सीधे यहाँ पर 1 लिख सकता था। बात को समझ गए? चलिए भाई उसके बाद 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 8 8 64 और 64 में का अंक क्या होगा आपका
4। पॉइंट क्लियर है, कितना होगा 4। और उसके बाद में अब बताओ भाई आगे, 9 की पावर 5, हाँ 9। पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे भाई 9, क्योंकि 9 की पावर क्या है भाई, विषम है यानी ओड है, तो इसके लिए कहेंगे क्या लेंगे 9 लेंगे। बात समझ गए। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखिए इस कहानी को लेकर चलें भाई, कि इसका करेंगे भाई गुणा कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ है, 6 चौक 24, चलिए 24 लिख देते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई। उसके बाद 1 चौका 4 और 4 निम्न कितना हो जाएगा 36। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद में देखो 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 9 तो हुआ, अरे हाँ या ना। अब देखिए लास्ट नंबर में गुणा कर देंगे, ठीक है, लास्ट नंबर में गुणा कर देंगे तो 9 गुणा 4 गुणा हम क्या लिख सकते थे 6। अब ध्यान देना 9 चौक कितना हो जाएगा 36, ठीक, गुणा क्या है ये आपका 6, और 6 को गुणा ले लूँ मैं, तो 6 का गुणा 6 में करूँगा तो 6 कितना बन जाएगा 36। तो 36 में इकाई अंक क्या होगा आपका 6 ही तो होगा। पॉइंट क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पॉइंट क्लियर है भाई। इस चीज़ को देखिए मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ें बिल्कुल माइंड में करना है। बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल माइंड में करनी है। ये इतनी इतनी कहानी को लेकर चलेंगे, पेन उठाएंगे तो बस हो गया काम भाई, है ना। तो आप पहले प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से। मेरा तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर चाहें तो 2-3 सेकंड में आंसर हो सकते हैं, है ना। तो आप सीखिए और ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा साथियों। पॉइंट क्लियर है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से पहले। बढ़ जाए भाई आगे, बढ़े। चलिए भाई आगे बढ़ जाए। और सभी के सभी भाई अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते चलें, वो भी लाभ ले लें भाई 249 रुपये के बैच में। और इतना बेस्ट बैच मिला है, बेस्ट अप्रोच, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी के साथ। यानी कि आपने कहीं भी मेहनत करी है, 2 हो 3 साल, और ज़्यादातर ये बैच जो उन स्टूडेंट के लिए बनाया था जिन्होंने 1-2 बार कोचिंग कर रखी है, क्योंकि उनको एवरेज पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर में हमसे क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बेस्ट उनके लिए मौका ज़्यादा अच्छा है जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, उन्होंने अभी 12th पास की है, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। तो वो बच्चे भी ध्यान देंगे भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है भाई, कि 25 की पावर क्या है आपकी 6251, ठीक। उसके बाद प्लस है, उसके बाद में क्या 36 की पावर क्या आपकी 528, उसके बाद में प्लस, और प्लस के बाद में 22 की पावर क्या आपकी 853, ठीक। ये कहानी है। चलिए इंग्लिश हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए बड़ा सिंपल तरीका, क्या है नंबर 5, क्या है नंबर 6। तो क्या बताया मैंने, 1, 0, 5, 6 इनकी पावर जो मर्जी हो सेम तो लेंगे। तो इसके लिए मैं सीधे 5 लूँगा, इसके लिए मैं सीधे 6 लूँगा। पॉइंट क्लियर। उसके बाद चलिए भाई इस कहानी को लेकर चलें। देखिए लास्ट नंबर क्या है 2, तो मैं 2 की पावर ही तो काउंट करूँगा। अब ध्यान देना, अब ये कितना 853 है, और 853 को मैं 4 से भाग दे दूँ, मैं शेष पर निकाल दूँ, अरे हाँ या ना। पॉइंट क्लियर है। तो देखिए 4 से भाग दूंगा, 4 दूनी 8, उसके बाद 4 एकन 4, यहाँ पर कितना बचा 1, कितने हो गए 13, 4 तिया 12, शेष पर कितना बचा 1। तो मैं इसका मतलब 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही तो हुआ, तो +2। पॉइंट क्लियर है। तो बस इनको जोड़ दो सभी को, बस 5 और 6 11, 11 और 2 13, तो 13 में इकाई अंक क्या होगा आपका 3। क्या ये पॉइंट क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, ठीक है इसका। क्लियर पॉइंट। आप जल्दी कॉपी करेंगे भाई।
बढ़े भाई आगे, क्लियर पॉइंट। चलिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये मौखादी भी आंसर हो सकते थे इसके, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई आपका 55 की पावर क्या है आपकी 725। हो गया देखते ही प्रश्न। प्लस 73 की पावर क्या है आपकी 5810, ठीक। प्लस 22 की पावर क्या है आपकी 853। ये तो अभी एक्सप्रेशन किया था, अभी तो एक्सप्लेन किया था ये, ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं इस पर भी। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए क्या है 5, तो मैं सीधे 5 के लिए तो 5 लूंगा, पॉइंट क्लियर है। प्लस अब ये 3 की पावर क्या है आपकी 5810। तो इस कहानी को लेके मैं चलूँ, मैं क्या करूँ 5810 को मैं 4 से विभाजित कर दूं, और जो इसका शेष पल बचेगा उसको मैं इस पर पावर पॉइंट कर दूं। ये बात समझ में आ गई। चल आगे बढ़ते हैं। 5810 को मैं 4 से भाग दे दूं, 4 से भाग देंगे भाई, 4 एकन 4, बचा यहाँ पर 1, 4 चौक 16, बचे यहाँ पर 2, 4 पंजे 20, बचा यहाँ पर 1, 4 दूनी 8, बचा 2, शेष पल 2 बच रहा है, तो मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। भाग दे के देख लेना आराम से, ठीक। चलिए उसके बाद में इस कहानी को अभी मैं सॉल्व करके चला था कि इसको मैं 4 से भाग दूंगा तो शेष पल इसका क्या बच रहा था 1, तो मैं सीधे 2 की पावर यहाँ पर 1 लिख दूंगा, ठीक। यही तो कहानी। चलिए भाई 5 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 9, प्लस के क्या हुआ 2, ठीक। 9 और 5 14, 14 और 2 16, टोटल कितने हो गए 16। 16 में इकाई अंक क्या होगा इसका 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गई ना बात। चलिए कॉपी करेंगे फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हसीन, एक लाइट ये कैसे जाने लग रही है भाई। चलिए देखेंगे कल इसको। बड़े में आ गया अब, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ भाई समझ में आ रहा है ना सभी को। दिमाग पे लिख दूंगा, बस नोट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बस एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। चलें भाई आगे बढ़ते हैं अब। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है। 11 की पावर क्या है आपकी 1, प्लस 12 की पावर क्या है आपकी 2, प्लस 13 की पावर क्या है आपकी 3, प्लस 14 की पावर क्या है आपकी 4, प्लस 15 की पावर क्या आपकी 5, प्लस 16 की पावर क्या आपकी 6, ठीक है। मैं इकाई अंक बताना है, यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, ठीक। चलिए देखिए इस कहानी को हम क्या करेंगे, लास्ट लास्ट नंबर को उठाएंगे, लास्ट लास्ट नंबर को उठाएंगे, लास्ट लास्ट नंबर को उठाएंगे, लास्ट लास्ट नंबर को उठाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। मैं सीधे इसको ये भी तो लिख सकता था, 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 6। डायरेक्टली आंसर भी दे सकता था, लेकिन लिख रहा हूँ जो कि आप सीख जाएं, ठीक है भाई। चलिए देखिए 1 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 1, प्लस 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4, प्लस 3 की पावर 3 का मतलब क्या 3 तिया 9 तिया 27, 27 में इकाई अंक 7, तो सीधे मैं 7 लिखूंगा प्लस, और 4 की पावर क्या है 4, तो 4 की पावर 4 है तो क्या है सम है, इवन है, तो क्या लिखेंगे इसकी सीधे सीधे 6, ठीक। प्लस 5 का बदलेंगे नहीं, 6 का बदलेंगे नहीं, ठीक है ना, सेम रहेगा, 5 6 तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है भाई। चलिए जोड़ देते हैं इनको अब। चलिए भाई जोड़ते हैं, 5 और 6 11, 11 और 6 कितना हो गया भाई आपका 17, हाँ 11, 11 और 6 17, हाँ 17,
17 और उसके बाद में एक 18, 18 4 22, 22 और 5, 22 और 7 कितने हो गए आपके 29, कितने हुए 29। तो 29 में क्या होगा आपका यूनिट डिजिट आपका 9। पॉइंट क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात को समझ गए दोस्तों। चलिए कॉपी कर लीजिए बस। कितना टाइम हो गया भाई, 45 हो गई हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करेंगे भाई धीरे धीरे। बीस क्वेश्चन कर लेते हैं आज, हैं 20 कम से कम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें यूनिट प्लेस डिजिट में लगभग 40 क्वेश्चन है, लगभग 40 के आसपास हैं। तो 20 तो कर लेते हैं, 20 कल कर लेंगे, 2 क्लास आपकी डेमो भी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाएं आप। चलो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 13 पर। हाँ भाई, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके लिए मैं अभी रोक लेता हूँ, इसके लिए कुछ थोड़े से पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए थोड़े से पॉइंट को लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेंगे भाई, साथ के साथ लिखते जाना भाई। देखिए पहला पॉइंट ये है, क्योंकि इसमें सभी के सभी क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 100 का स्क्वायर में कहीं पूछा है। तो इसमें सिंपली नंबर भी पूछ सकता है, क्यू भी कर सकता है इसका। तो हम सारी की सारी एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। चलिए देखिए पहला नंबर ये है कि अगर मैं कहानी यहाँ पर ये लिख दूँ कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग। समझ गए नहीं, प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका n, और n+1 डिवाइडेड बाई क्या है आपका 2। बात समझ गए नहीं, हिंदी में लिख देता हूं इसको, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये है, सम ऑफ आपका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स साथ के साथ लिखते जाना भाई, है ना, साथ के साथ लिखते जाना, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा फिर। उसके बाद में इसका कहानी क्या है भाई, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा है n और n+1, उसके बाद 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, अगला पॉइंट सभी को लिख लेना है ना। उसके बाद में सम ऑफ क्यूब की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या है, क्यूब्स। क्या है, क्यूब्स नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। इस कहानी को लिखा, इसकी हिंदी जो है लिख लेते हैं भाई, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है तुम्हारा n और n+1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? पॉइंट क्लियर है।
अब प्रश्न पे बढ़ेंगे बेटा, बस कॉपी कर लीजिए इसको, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, है ना, जल्दी से कॉपी करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट, है ना, क्योंकि हटाऊंगा इसको मैं। और याद रखना भाई, ठीक है, याद रखना, अभी मैंने लिखवा दिए और याद रहेंगे वैसे आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़े आप, हो गया ना कॉपी, बहुत सिंपल सा था, हिंदी में लिख लेना, हिंदी वाले इंग्लिश वाले सीधी इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को है नहीं है। अब बढ़ जाते हैं भाई आगे, ठीक है, चलो भाई देखिए, यहाँ पर हटा देते हैं, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बाकी सॉल्यूशन हम इसका यहीं पर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन की, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई प्रश्न को, अब प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या था आपका, कि 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आपका 100 का स्क्वायर, यही तो कहानी थी, ठीक है ना। इस कहानी को पूछा था कि इस कहानी में इकाई का अंक क्या होगा, तो इस कहानी की तो भाई बहुत शानदार तरीका से मैंने ये बनाया था। देखिए तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी, देखिए क्या है, सारे के सारे स्क्वायर हैं, सारे के सारे क्या है आपके स्क्वायर हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, n और n+1 2n प्लस डिवाइडेड बाई 6, यही तो बताया था। पॉइंट क्लियर है, चलिए इस चीज़ को कर लेते हैं। यहाँ ना n की जो वैल्यू है यहाँ पर आपकी क्या है, आपकी 100 है। चलिए भाई n की वैल्यू हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे, n की वैल्यू कितनी है आपकी 100, ठीक, गुणा, और n की वैल्यू कितनी 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101, गुणा, उसके बाद में क्या 2n, तो इसका मतलब 100 गुणा 2 200, 100 गुणा 2 200, 200 प्लस 1 कितना हो जाएगा 201, कितना हो जाएगा 201 बटे कितना हो जाएगा आपका 6। क्या ये बात समझ में आ गई है, नहीं आ गई सभी के, पॉइंट क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाएं। चलिए इस कहानी को समझ गए, अब मुझे ये पता पड़ रहा है कि मैं एक काम करूं, इसके हाफ कर दूं मैं कितना हो जाएगा 3, और इसके हाफ कर दूं मैं कितना हो जाएगा 50। समझ गए नहीं समझ गए, मतलब आधा आधा, 2 से भाग दे रहा हूँ, समझ रहे नहीं समझ रहे, 2 से भाग दूंगा इसमें 3 बार, 2 तिया 6, और 2 से इसमें भाग दूंगा कितना हो जाएगा 50, यानी आधे आधे, ठीक। अब देखिए 3 से इसमें भाग देखते हैं, 3 तिया 9, बचे यहाँ पर एक नहीं कटेगा, इसका मतलब अगली संख्या को देखते हैं भाई, 3 छक्के 18, और उसके बाद बचे 2, 3 सत्ते 21, ये एग्जैक्टली आपका कट गया 3 से, और इस 3 से इसको काटते हैं भाई, तो 3 छक्के 18, उसके बाद बचा कितना यहाँ पर 2, और 3 सत्ते 21, इसका मतलब ये आपका एग्जैक्ट नंबर पूर्ण रूप से कट गया है। अब इसकी कहानी यही तो बची केवल और केवल, देखिए कितनी बची आपकी 50, गुणा कितना आपका 101, गुणा क्या बची आपकी 67, यही तो कहानी है। अब बड़ा ध्यान देना, इसमें लास्ट डिजिट क्या मिल गया मुझे, 0। अब मैं 0 का गुणा 1 में करूंगा, इसमें लास्ट डिजिट में क्या बनेगा 0, और 0 का फिर गुणा 7 में करूंगा, तब भी आंसर क्या बनेगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर पॉइंट दोस्त, समझ गए नहीं, बस को समझ गए, पॉइंट क्लियर है। चलिए कॉपी करिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला साथ के साथ लिखा हुआ है, और मैंने वो बड़ा बारीकी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दे दिया मेरे दोस्तों, ठीक है। हाँ मेरे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करने का सिस्टम लग रहा है, मेरे सामने पीसी है, समझ गए नहीं समझ गए, आपको डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिख रहा है, वो किस माध्यम से, तो डेस्कटॉप में वहाँ पे क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, और आपको आपके सरफेस पे दिख रहा है, समझ गए नहीं समझ गए, मेरे सामने तो वाइट बोर्ड है, मैं लैपटॉप में ही तो देख रहा हूँ, ठीक है विनीत भाई, विनीत भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं आप, चलिए ठीक है। अब इस कहानी को खत्म हो गई, इस कहानी का एक क्वेश्चन और है, शायद अभी देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 पर। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब इस तरीके से है, प्लस डॉट 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 प्लस आपका 99 का क्यूब। यही कहानी है, पॉइंट क्लियर है नहीं? चलिए इस कहानी का मतलब ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, डॉट 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 99 तक, यानी सभी के सभी क्यूब करो और उसके बाद उसको जोड़ो, और जोड़ने के बाद में जो लास्ट डिजिट है आपको वो आंसर देना था। समझ गए नहीं समझ गए? चलिए भाई आ जाते हैं आगे। तो मैंने क्या बताया भाई, प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर, तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल की क्या बताया था फॉर्मूला, n और n+1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, ये तो बताया। चलिए इस चीज को यहाँ पर पुट करते हैं। n की वैल्यू कितनी है आपकी 99, तो मैं सीधे 99 लिख सकता हूँ n की वैल्यू गुणा, और इसके बाद n की वैल्यू कितनी 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100, ठीक। उसके बाद में डिवाइडेड बाई क्या है आपका, डिवाइडेड बाई क्या है आपका 2, पॉइंट क्लियर है, की पावर क्या है आपकी 2, ये कहानी है, ठीक है सेट बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 50 बार कट जाएगा। अब इस कहानी की कहानी क्या बन गई भाई 9, मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से क्या उठा लूँ भाई 9, समझ में आ रही है नहीं कहानी, इससे यहाँ पर लास्ट उठाया 9 और इसमें लास्ट डिजिट क्या बन गया 0, अब मैं क्या बना दूँ 0 और इसकी पावर कर दूँ 2, ये कहानी है। और 9 का गुणा 0 में करेंगे दोस्तों क्या बन जाएगा 0, और 0 की पावर जो मर्जी कर दें, 0 की पावर जो मर्जी हो, इकाई अंक क्या होगा उसका 0 ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है समझ गए बॉस? चलिए भाई कॉपी करेंगे, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। बड़े भाई आगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना? चलिए अब इस कहानी को सबको खत्म कर देते हैं। अगर इसमें कहानी में ये केवल पूछा जाता कि प्राकृतिक संख्याओं की, उस पर ना तो आपका क्यूब है ना पावर 2 है, तो सीधे सीधे इसको हटा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बात को समझ गए नहीं समझ गए? इस चीज को केवल इससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई अब बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 15 पर। देखिए क्वेश्चन का कहना है 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस डॉट 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 कितना है प्लस 10 की पावर 10, यही प्रश्न है। ठीक है भाई चल देखिए इस कहानी को लेकर चलें तो यहाँ में क्या है, जो नंबर है उसकी पावर वही उसकी सेम है। बात को समझ रहे नहीं? जो नंबर है उसकी पावर वही सेम है ना, तो यहाँ प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन उनकी प्राकृतिक संख्या उसकी उसकी पावर है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, तो इसके लिए अगर यहाँ तक क्वेश्चन 10-20 तक टर्म तक पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर इस कहानी को ज़्यादा लंबा कर दिया जाए तो ये आपके लिए जहर बन सकता है मेरे दोस्तों। क्या बन सकता है? जहर। तो इस क्वेश्चन को अगर ये एक्सप्रेशन आपको दिख जाए पेपर में कि अगर ये कहानी ज़्यादा है, मान लो 10 से या 100 कुछ ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेफिक्र छोड़ देना। ठीक है, और छोटा है तो आप उसको करेंगे क्यों, आ जाइए मैं समझाता हूँ इस चीज़ के लिए। देखिए इस कहानी को मैं पूरा बारीकी से लिखूंगा, देखिए समझना। 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 7 प्लस 8 की पावर 8 प्लस 9 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 10। ठीक है,
तो क्या क्वेश्चन छोड़ दोगे अगर मान लो 10 से ऊपर चला जाए? हाँ, नहीं छोड़ोगे ना। देखिए मैंने अभी क्या बताया कि ज़्यादा टर्म बनती हैं तो कहाँ तक बनेगी? 10 तक ही तो बनेगी। 10 की पावर जो भी पावर ज़्यादा बढ़ जाएंगी मान लो, तो हम क्या करेंगे, उसे 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं? कन्फ्यूज हो गए? अरे नहीं ना। चलिए, कितनी पावर हो, कितने भी नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को करेंगे, बस चुटकी में हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? चलिए ध्यान दीजिए इस पर। देखिए मेरे भाई, 1 की पावर 1 को मैं 1 लिखूंगा, प्लस 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4, प्लस 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 3 तिया 9 तिया 27। ये तो कहानी 3 तिया 9 तिया 27, और 27 में इकाई अंक क्या होगा 7। ठीक, 4 की पावर क्या है 4, और 4 की पावर 4 है तो ये पावर कैसी है आपकी सम है, और सम है तो सीधे इकाई अंक हम सीधे 6 लिखेंगे। 5 को बदलेंगे नहीं, 6 को बदलेंगे नहीं, 7 को बदलेंगे। अब मैंने क्या बताया भाई, 7 की पावर जो मर्जी हो उसको क्या करेंगे, पावर 4 को तोड़ देंगे, 4 से तोड़ देंगे पावर को। अगर 4 है मान लो, ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? अगर 7 है 4 से भाग देंगे तो 4 एक 4, पावर कितने बची आपकी 3। और 7 की पावर 3 कर दूं मैं, मान लो 7 की पावर क्या आपकी 3 है, तो इसका अर्थ यही तो हुआ 7 गुणा 7 गुणा 7। बात समझ गए नहीं? तो क्या बना, 7 7 49, 49 7 343, और 343 में लास्ट डिजिट क्या है आपका 3, तो मैं सीधे यहाँ पर 3 लिख सकता था। अरे हाँ या ना? उसके बाद आ जाइए भाई, 8 की पावर क्या है 8, और 8 की पावर 8 है, ये पूर्ण रूप से 4 से डिवाइड है। पावर क्या है ये आपकी 8 है, और 8 पूर्ण रूप से 4 से डिवाइडेड है। तो मैं सीधे इस कहानी को ये भी तो लिख सकता था कि 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी 4 से डिवाइड है, तो मैं इस कहानी को 4 बार इसको पॉइंट आउट कर दूं। ठीक है, समझ गए? अब देखते हैं इसका मतलब क्या हो, 8 8 64, 64 में इकाई अंक क्या होगा 4। इसी प्रकार 8 8 64 में इकाई अंक क्या होगा आपका 4, और 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16, तो 16 में इकाई अंक क्या होगा लास्ट 6 हुआ, तो मैं इसकी जगह पर सीधे 6 लिख सकता था। पॉइंट को समझ गए? चलिए भाई, प्लस उसके बाद 9 की पावर 9, और 9 की पावर 9 क्या है विषम है, तो अगर 9 की पावर विषम है तो सीधे 9 लिख देंगे। बात समझ गए? और उसके बाद 10 की पावर 10 है, इसका मतलब 0 लिख देंगे। धीरे धीरे ये कहानी आगे तक ऐसी बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। ठीक, चलिए भाई यहाँ तक खत्म होगी, आगे आते हैं। अब इनको क्या करेंगे भाई, सभी को इनको जोड़ दीजिए। ठीक, इन सभी को जोड़ दीजिए। अब जोड़ते हैं भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 और 15, उसके बाद 15 3 कितने हो गए 18, 18 और आपके 6 कितने हो गए 24, 24 5 29, 29 और 6 कितने हो गए आपके 35, 35 और 7 कितने हो गए 42, 42 और 4 कितने हो गए 44, 44 और 1 कितने हो गया वो 46, और 1 कितना हो गया 47। टोटल कितना योग हो गया 47। तो इसमें का अंक क्या होगा 7 नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? पॉइंट क्लियर एकदम? ठीक है दोस्त, चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे इसको। तो साथियों, आज हम सेशन को यहीं पर रोकते हैं। बाकी अगली क्लास में जो बचे कुछ क्वेश्चन है इसके यूनिट प्लेस डिजिट के कल को क्लास में ख़त्म कर लेंगे, यानी कि इसमें 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक, और लगभग 25 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपके धीरे धीरे जल्दी जल्दी खत्म होते चले जाएंगे। तो कल की क्लास में 15 के 15 क्वेश्चन को मैं खत्म कर दूंगा, 25 क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे कल की क्लास में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं धीरे धीरे पढ़ाया इसलिए क्योंकि आपकी बहुत चीज़ों को मुझे सिखाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, उसके बाद में कल इसको ख़त्म कर देंगे। 2 क्लास आपकी डेमो हो जाएंगी। तो सभी के सभी भाई स्टूडेंट को जोड़ें, अपने मित्रों को बताएं, वो भी इस बैच का लाभ उठा लें और सभी के सभी परचेज कर लें इस बैच को। ठीक है, तो थैंक यू मेरे दोस्तों, कल